वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमात्रपेत चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियसुतं वासुदेवं सुतदेवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं तंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वज्ञ हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तांबली गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमतलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपुत्राय विरसायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म जय दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम हरि ओम। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कहानी शरणागत छौ प्रभु कहानी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न पशुष भवदल दलमा राजी सीता को नता मन भावन प्रणमिता को अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला योरी नलाई। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी
शरणागत छौ प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायु कति कति जन्म यसै बितायो राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजन रमन म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौ प्रभु बार बार वंदना हजार बार वंदना श्री भगवान श्री गणपति को चरण वंदना सूर्यदेव को वंदना अधिदेव को वंदना दिवाकर भगवान का चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना सांब सदा शिव जी का चरण वंदना विष्णुदेव को वंदना वासुदेव को वंदना वेंकटेश भगवान को चरण वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नव दुर्गा देवी लाए चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना ब्रह्मादि देवता को चरण वंदना ग्रामादि देवता को चरण वंदना ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहन समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी पंचमं चैव कौमारी षष्ठमं वागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कुमारी षष्ठमं वरदायिनी नमामि बुद्धिधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रघंटा द्वादशं भानेश्वरी द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्ध्यया पटे निरा जिहाग्रे वसिते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती जिहाग्रे वसिते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म विद्याये वसिष्ठाय नमो नमः जय श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को आये का इस जगत में सबले लिनु सारी का नाम सबले लिनु श्री राधा कृष्ण का नाम सबले लिनु श्री रामचंद्र का नाम सबले लिनु उमापति शंकर भगवान को नाम मोदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय रायले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् ब्रह्मांड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर
बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब तीमध्ये पूर्व र मध्य भाग सकेर अहिले उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछन्। श्री ब्रह्माण्ड हिजोसम्म 36 अध्याय सक्यो भने आज 37 अध्यायको प्रसङ्गमा अब श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान में 37 अध्याय में गृहराज के अंदर का कथन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हयग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे कलश से उत्पन्न अगस्त्य जी, यी अगस्त्य मुनि कलशबाट उत्पन्न भएको अरे। ऋषि मुनि बहुत प्रतापी हुनुहुन्थ्यो, तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो। यी अगस्त्य मुनिले नै सारा भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत धारण गर्दाखेरि जति पनि इन्द्रले वर्षाका जल थिए ती सब अगस्त्य मुनिले पिइदिनु भएको थियो। किनभने राम अवतारमा भगवानले भोजन गराउनु भयो, त्यतिखेर जलपान गराउनु भएको थिएन अरे। त्यो जलपान गराउने बाँकी थिएछ र कृष्ण अवतारमा भगवानले बोलाएर आइदिनुहोस्, तपाईँ जल ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्दा सारा इन्द्रले त्यो वर्षा चाहिँ 7 दिनसम्मको वर्षा अगस्त्य मुनिले जलपान गरिदिनु भएको थियो भन्ने कथा आउँछ भागवतमा। त्यही कारण वो बडो प्रतापी ऋषि हुनुहुन्थ्यो अगस्त्य मुनि। हे सर्वज्ञ, अंतराल के ऊपर 20 हाथ ऊंचा और 4 नवल 1600 हाथ भनेर यहाँ बताउनु भयो। विस्तार वाला सर्वरोग हर नाम का चक्र है, जो सब रोग हरने वाला है, जिसके अंतर्गत बसिनी आदि शक्तियाँ समझनी चाहिए। वही उसमें पूर्व की भांति सीढ़ियाँ और घर बने हुए हैं। वहाँ पर चक्र और पूर्व वर्णित दिशाओं के क्रमश से बसिनी आदि देवियों का स्वरवा वाली प्रथम वासिनी देवी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसमें अ से लेकर अ तक के सब स्वर आ जाते हैं। उसके बाद क वर्ग क ख ग घ अंग सहित दूसरा कामेश्वरी नामा की बाघ देवी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। च वर्ग च छ ज झ यहाँ से युक्त तीसरी मेदानी नाम की बाघ देवी है। अर्को ट वर्गबाट ट ठ ड ढ ण को मंडित आकार वाली चौथी विमला नाम की सरस्वती देवी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब त वर्गबाट त थ द ध न वर्णों से युक्त 5वीं वाक प्रधारणा देवी है। प वर्ग से प फ ब म भ भ म वर्णों से सजी हुई छठी जननी देवी मानी गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यदि यबाट य व ल र मा चतुष्कोण रूप वर्णों वाली 7वीं सर्वेश्वरादि बाघमय देवी है। वो स वर्ण वाले स ह वर्ण वाली 8वीं तो केलिनी देवी मानी गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मोतियों के आभूषण से सजी हुई वो देवियाँ ललिता देवी की जग में लगी हुई है भनेर यहाँ बताउनु। वो सब देवियाँ पगद लहरी झील मंजरी आदि बाधों के साथ गाने वाली मानी गई है। अतः हे घड़े से उत्पन्न अगस्त्य भनेर यहाँ भगवान हयग्रीव बताउनुहुन्छ। अब भगवान हयग्रीव भनेको के भन्दा शरीर चाहिँ घोडाको के अरे यो शिर चाहिँ घोडाको हो, शरीर चाहिँ मनुष्यको हुनु, जुन चाहिँ भगवान विष्णुको एउटा हयग्रीव अवतार पनि हो। त्यो अवतार चाहिँ एउटा हयग्रीव भन्ने राक्षस थियो। त्यसले तपस्या गरेर वरदान मागेको थियो ब्रह्माजीसँग कि मलाई मेरै जस्तो रूपवालाले मात्रै मार्न सकोस् भन्दा भगवानले एउटा अवतार हयग्रीव अवतार पनि लिनुभयो। यहाँ भगवान हयग्रीव र अगस्त्य मुनिको संवाद छ यो ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा। यहाँ भन्नुहुन्छ, जो भी सब काव्य नाटक और कानों के मधुर लगने वाला शोर से ललिता देवी का मनोरंजन करती रहती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हयग्रीव ने कहा कि हे वातापी नाम का राक्षस को खाकर पचाने वाला अगस्त्य जी। अब एउटा त्यो राक्षसलाई पनि उनले
खाइदिनु भएको अरे र पचाने वाला गछजी ये सब रहस्य नाम से ही विख्यात देवियाँ। कह गई है और अपने अपने चक्र की सिद्धि नाम का देवी कह गई है। सर्वज्ञ चक्र की रक्षा करने वाली खेचरी मानी गई है। उसके बाद हे हयानन्द जी बोले भनेको हयग्रीव भन्नुहुन्छ, उहाँको नाम हयानन्द पनि भनेर भनिन्छ। विघ्न विद्यान पर्वतका मर्दन गर्ने वाला अगत्सी। अब विद्या पर्वत, किनभने विद्या पर्वतलाई बडो अभिमान आएछ, एक दिन म सबलाई उयो गरिदिन्छु भनेर पर्वत बढेर सबै संसार सूर्यलाई सबलाई ढाकिदिनु भयो, संसार अन्धकार भयो। सब ऋषिमुनिहरू गएर अगस्त्य मुनिलेसँग प्रार्थना गरे। अब यी के अरे विन्ध्या पर्वतको चाहिँ गुरु हुन् त फेरि अगस्त्य मुनि। अब क्रोधी पनि बडो क्रोधी हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि गएर विन्ध्या पर्वतलाई प्रणाम गरेको मुद्रामै झुकाएर तिमी यतिकै बस्नु, जब प्रणाम गर्दा जुन स्थितिमा ऊ आएर बसे यति नै बस्नु, म दक्षिण दिशा घुमेर आउँछु भनेर अगस्त्य मुनिले त्यति भनिराखेर जानुभयो र उहाँ फर्किनु भएन। त्यो विन्ध्या पर्वत जतिमा बसेको थियो त्यतिसम्म अहिले पनि त्यही उसमा बसेको छन् भन्ने कथा आउँदछ। यहाँ मर्दन गर्नेवाला भनेर यहाँ भगवान् हयग्रीवले पनि भन्नुभयो, हे विघ्न पर्वतको मर्दन गर्नेवाला। मर्दन भन्नु मतलब उनको अभिमान तोड्नेवाला है, मारेको होइन। उनले गुरुदेव भनेर झुकेकोमा त्यतिकै मुद्रामा त्यही झुकेकै अवस्थामा उनलाई राखेर अगस्त्य मुनि म पश्चिम के अरे घुम्न गएको, दक्षिण भारत घुम्न गएको, त्यतैबाट घुमेर आउन्जेलसम्म तिमी यतिकै बस्नु भनेर हुँदा उनले क्रोधको डरले हुन्छ गुरुदेव भनेर त्यसरी विद्या पर्वतले माने। त्यही कारण वासिनी आदि देवियों को अंतराल में ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नवल 16 हाथ विस्तार वाले अस्त्र चक्र समझना चाहिए वहाँ, तथा वहाँ पर बाण आदि देवता वहाँ पर 5 बाणेश्वरी देवियाँ और 5 कामेश्वरी शीघ्र गमन करने वाली देवियाँ हैं। उनमें अंकुश वाली 2 है तथा आदि स्त्री और आदि पुरुष की दीप्ति आदि 2 है और 2 धनुष है जो 9 पुंडरीक के कल्पित है। 2 दीप्ति अभाव वाले पास है। इसी प्रकार अगस्त्य जी 4 प्रकार के अस्त्र है। इसमें है 4 कामेश्वरी देवी है और 4 श्री महेश्वरी देवी है। इसी प्रकार इसी 8 आयुध को लेकर ये देवियाँ प्रज्वलित होती है और सुशोभित होती है। भंडासुर महायुद्ध में दुष्ट दानव को रक्त के पीने से वो अत्यंत तृप्त दिव्य अस्त्र उस चक्र को जगाते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी आयुध के अनेकों आयुध परिवार है, वहाँ सब अस्त्रों के बीच में विद्यमान है तथा उनकी संख्या करोड़ों में है। यो हे ब्रज शक्ति सप्तधनी भूषुंडी मुसल कृपाण पटिश्र वज्र मृदगर भिंद पालक। इसी प्रकार ये शस्त्र हजारों संख्या में है। इसी प्रकार ये 8 आयुध माँ शक्ति मद से बिहल माँ ललितेश्वरी की सेवा करती रहती है। इसके बाद शस्त्रांतराल के ऊपर बापीतापन चक्र के वो 20 हाथ ऊंचा और 4 रत्न नवल 16 हाथों का विस्तार वाले समयसी देविया का हवन कुंड है और 3 का स्थान माना गया है। पर कामेशी आदि 3 देवियाँ है। अन्ना 4थी देवी वहाँ समस्त विश्व की रचना करने वाली ललिताश्वरी देवी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन तीनों के नाम है, नाम सुनिए। उनमें से ही के कामेशी प्रथम मानी गई है, दूसरी ब्रजेशी और तीसरी भगमाला है। वो सब हजारों देवियाँ ललितेश्वरी की सेवा करती है। सबसे दर्शनों से जो देवियाँ हैं वही अनेकों प्रकार के स्मरण की गई है। वो सब कामे सादी ही मोदया देवी वहाँ ललितेश्वरी की सेवा करती है। इन्हीं सब को प्रसंगों में ही नित्य देवियों को चक्रणी योगिनी के
योगिनियों के प्रसंग में श्रीदेवी पूर्ण अपना वाली है, जो कामेश्वर देव के गोद में शयन करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ललिता अंबिका है, कामेशी आदि चतुर्थी वो नित्यों के 16 भी मानी गई है। चक्र देवियों के योगिनी नवमी मानी गई है और समायेशी आदि के अंतराल में ऊपर मृगशिरा नक्षत्र के अंत तक नथांतर चक्र कहा गया है, जो 20 हाथ ऊंचे और 4 नवल 1600 हाथ विस्तार वाले तथा पूर्व अंतरालों में समान द्वारा अर्गला कपटा एवं श्रेणियों को सजा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वहाँ पर योग शास्त्र की प्रवर्तक नाथ महादेविया है, जो सबके मंत्र गुरु है। अब सब विद्याओं की महासागर अर्थात वो नाथ महादेवी है, सब मंत्रों की गुरु तथा सब विद्याओं के सागर है। इन 16 की रक्षा करने के लिए भगवान कामेश्वर देव को 4 योगनाथों की सृष्टि की है। वो नाम है, सुनिए, मित्री षोडश चक्र नाम का। उन्हें संसार की रक्षा के लिए पादुकात्मा अनेकों लोकों की रचना की है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दिव्य विद्या मानव बोध सिद्धि सिद्धों का और तपस्वी देवा समान प्रकाश समान रूप और समान धनिष्ठता मेल जोल प्राप्त सिद्धियाँ और महान गुरु उन सबके श्रेष्ठ गुरु ललितेश्वरी की सेवा करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद नाथ अंतराल के ऊपर उत्तम यज्ञ भेदी है, जो 20 हाथ और ऊंची और वहाँ 4 नल विस्तार वाले नित्यांतर चक्र कहा गया है, जहाँ की 15 नित्या देवी यहाँ कहा गई है। हे कामेश्वरी नित्या, भागमालिनी नित्या, किलात्रन्ना नित्या, भरंडा नित्या, ब्रहिवासिनी नित्या, महाब्रजेश्वरी नित्या, दूती नित्या, त्वरित नित्या, कुलसुंदरी नित्या, नीलपातका नित्या, विजय नित्या भनेर सर्वमंगला नित्य, ज्वालामालिनीका नित्य, ये 14 चित्र नित्य को सब देवी स्वरूप है। और महाबल और पराक्रम वाली देवियाँ है, ये 15 देवियाँ प्रथम द्वितीय तृतीय आदि इस मुख्य तिथियों को प्राप्त होकर 3 लोक में व्याप्त तथा तिथियाँ नित्य रहती है। इसीलिए उपयुक्त कामेश्वरी आदि देवियों को नित्या कहा गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः क्रम से इन्हें तिथियों के अनुसार गिना जा सकता है, जैसे कि कामेश्वरी प्रथम है, भागमालिनी द्वितीय है, नित्या किलान्न तृतीया, मेरुदंडा चतुर्थी, ब्रह्मवासिनी पंचमी, महाब्रजेश्वरी षष्ठी, षष्ठी अतः शिवदूती नित्या सप्तमी, सातवीं कुला सुंदरी नित्या अष्टमी, त्वरिता नित्या नवमी, नित्या दशमी, नीलपातका नित्या एकादशी, विजया नित्या द्वादशी, श्रीमंगला नित्या त्रयोदशी, ज्वालामालिनी नित्या चतुर्दशी तथा चित्रा नित्या पूर्णिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः अमावास्या ये तिथिगत देवियाँ भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में रहने वाली तथा काल के ग्रास करने वाली अत्यंत कौशल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात समय को खाती चली जाती है, समय बीतता जाता है। काल रूपा तिथि रूपा देवियों के लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवों के बहुत समय तक देवी की उपासना की। तब ललितेश्वरी देवी का आज्ञा से उस समय की सुवर्ण आयु रूप से स्थित हुई। वो सब श्री परा देवी ललितेश्वरी के अंग से उत्पन्न हुए देवियाँ नित्या उदत हो आतंक रहित होकर संसार की समृद्धि के लिए चित्त स्वरूपिणी ललिता देवी की सेवा करती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये 15 तिथियों के ईश्वरी देवी
उन्हें ललिता देवी के भक्त नित्या भवनित्या को प्राप्त हो गई है, अर्थात 15 तिथियाँ। उन्हें परमेश्वर ललिता देवी के भवन है। सृष्टि चक्र के बिंदु में तो षोडशी देवी श्री ललिता का भवन माना गया है। हाँ, हे हयानंद बोले कि हे अगस्त जी, इसके बाद नित्या अंतराल के ऊपर अंगा देवी का अंतराल कहा गया तथा पूर्व अंतराल की भांति उसमें भी सब मुख्य द्वार, कपाट, अर्गला और सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसी भवन में हृदय देवी आदि अनेकों शक्तियाँ हैं। वो है हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, बर्मा देवी, दुष्टि देवी, शस्त्र देवी, ये 6 देवियाँ हैं। भनेर वो सब देवियाँ सुंदर भाव वाली श्री कामेश्वर के अत्यंत सन्निकट हे। सब नवीन, ये सुंदर और भरपूर वो आयुध धारण करने वाले अर्थात सावधान है। अब तब ये दीप्ता मूर्तियों वाले देवियाँ बिंदु पीठ के चारों ओर घूमती रहती है। बिंदु पीठ की रक्षा करने वाली देवियाँ ललिता देवी की आज्ञा को संसार में लागू करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अंगा देवी अंतराल में ऊपर मंडलकार बिंदुनाद महापीठ जो 10 हाथ ऊंचा और 8 निर्नवल 3200 हाथ विस्तार वाले उदित सूर्य के समान, इसी बिंदुनाथ महापीठ के ही श्री पीठ समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही श्री पीठ है, इसके ही महापीठ जानना चाहिए। यदि विद्यापीठ अनादि पीठ है, वो इसे कहा जाएगा कि ये 25 पीठ है रूप में जो धारण करने वाला है। यहाँ ललिता देवी के पंच ब्रह्ममय में महान प्रपंच मूलक मंजरत्न प्रकाशित है। उस मंच के चारों पैर कहे गए हैं जो 10 हाथ ऊंचे तथा 3 हाथ मोटे हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ईश्वर के रूप में आकर ललितेश्वरी शक्ति को ध्यान में भाव विभोर होकर उनका ध्यान करते ही एक तो मंच पाद जपा के पुष्प के समान जिसे ब्रह्मात्मक पाद जानना चाहिए, जो अग्नि दिशा अग्नय दिशा के और आश्रित है। चौथे मंचपाद को कर्णिकार अमलतास की सार वाले ही उसी ईश्वरात्मा जानना चाहिए। वो ईशान दिशा को भाग में आश्रित है। ये सब आयुध सब अलंकारों से भूषित है। अब ऊपर नीचे स्तंभ रूप है तथा मध्य के पुरुष रूप वाले अर्थात ऊपर नीचे खंबे के रूप में है और बीच में पुरुष के आकार में है। श्री ललितेश्वरी के ही ध्यान में आंखें बंद किए हुए श्री देवी का ध्यान में अपने अंगों को बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए हुए स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके ऊपर मंच का फलक सदाशिव के जो खुले हुए अनार की कांति के समान 4 नवल 1600 हाथ विस्तार वाले तथा 9 नवल 3600 हाथ आयम वाले सदा चमकता हुआ मूर्तिमान है। अग्नय अंग देवांतराल अंग दिव्य अंतराल के आरंभ के मंच के फलक के अवधि तक चिंतामणि रत्नमय अंग के तत्व रूप है। वहाँ 36 निविसनों के साथ सीढ़ियाँ सुशोभित होती है, जो आरोहण के क्रम से सीढ़ियाँ हम देखते हैं भनेर यहाँ बताउनु। अब भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, गंध, रस, ये रस रूप स्पर्श शब्द उपस्थ वायु पैर हाथ वाणी नासिका जीवा त्वचा चक्षु श्रोत अहंकार बुद्धि मन प्रकृति, ये पुरुष का समस्त 25 तत्व नियत है। 25वटा तत्व छ अरे हाम्रोमा। यहाँ अहिले मैले बताए जति अब काल राग काली विद्या माया शुद्ध विद्येश्वर सदा शिव शक्ति शिवा, ये 36 श्रेणियाँ तपो तत्व सोपान पंक्तियाँ है। पूषा सोमो सोपान पंक्तियों पूषा नाम का श्रेणियों की पंक्तियाँ वाले मंच के पूर्व दिशा में आश्रित है।
इसके बाद उसी मंच के ऊपर हंसों से चित्रित गदी ही अवश्य अवश्य चबूतरा है, जो एक हाथ ऊंचा और 4 नवल लंबा है। जिस पर पादोपधान पैरों का तकिया और मुधोपधान सिर की तरफ का तकिया 2 विराजित है, तथा वहाँ आसन गुलाब के फूल की कांति से युक्त 64 सोने के बर्तन से सुशोभित है। उसके ऊपर गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोमल गंध से युक्त पद्मरागमणि की कांति से युक्त उसके ऊपर रहते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए दया से युक्त सदा सुंदर लगने वाला श्रृंगार वेश वाले 16 वर्षीय उदित होते हुए सूर्य बिंब की आत्मा वाले 4 हाथ और 3 नेत्र वाले हार कंगन मुकुट करधनी आदि अलंकारों से अलंकृत कमनीय मुस्कान रूप चांदनी से परिपूर्ण कोपल वाले भगवान आदि देव कामेश्वर शिव जाग रहे हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी गोद में श्री ललिता कामेश्वरी बैठी हुई है तथा तरुणा सूर्य की अभाव के समान पटला लाल वर्ण की है तथा उन्हें सदा 16 वर्ष की बनी रहने वाली नव यौवन के गर्वित है। न शरीर की कांति बिना मसले हुए कमल के अभाव के सामने उनके नाखून चंदन और कमल की शोभा से युक्त है। बिना महाभारा लगाए हुए उनके चरण कमल पर महाभारा की लालिमा विद्यमान है। कल शब्द करते हुए पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ मोहित करने वाली उनके जंघाओं में कामदेव से श्रेष्ठ तारका सकी दर्प को बता रही है, अर्थात उनकी जंघा इतनी सुंदर है कि जो कामदेव के अपार बाणों के दर्शा रही है। उनके है जंघाओं के देखकर कामदेव की बाण लगते ही रहेंगे, वो समाप्त नहीं होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। हाथी की सूर तब केला की स्तंभ की समान कांति को शोभा वाली उनके 2 जंघाएं छूने का अत्यंत सुंदर फैले हुए लाल दुपट्टे और अलंकृत नितंब वाली जंघाओं को विस्तार में सुंदर दिखाई देने वाली देवी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और वो आधी जंघाओं पर गांठ वाली ही सोने की करधनी पहने हुए विराजित है। झुकने पर उनकी नाभि का जो गर्त है वही सब उनकी कमर से पड़ने वाली 3 रेखाओं को भमरा वाली नदियों की शोभा वाली उनके स्तंभ खिले हुए फूलों के समान झूलते हुए सैकड़ों मोतियों की कांति से आवृत है। अत्यंत मोटा स्तन को भार से भूमि की ओर झुकी हुई शीर्ष पुष्प की कांति से कोमल पत्र की अभाव वाली उनकी 4 भुजाएं बाजूबंद कंकण ये पंक्तियों मंडित हाथों की अंगूठा वाली उनकी उंगलियां अर्थात वो हाथों के बाजूबंद कंकण पहने हुए तथा वो सब उंगलियों के में अंगूठियाँ पहने हुए तथा वो अपनी पति कामेश्वर शिवा की अपनी शंखा के समान सुंदर गर्दन चिपकाए हुए हे। उनके मुख रूपी दर्पण को गुलाब के समान ठोड़ी ही और आधार अत्यंत सुशोभित श्रुत पंक्तियों और विद्या रूप चमकते हुए खिले हुए चमेली के फूल के समान सुशोभित दांतों से चांदनी फैली हो रही है। वो मोटे मोटे मोतियों के युक्त अनेकों प्रकार के आभूषण से सुशोभित केतकी के कबड़े के पत्र के समान उनकी कमर है। बड़ी बड़ी उनकी आंखें है। मस्तक पर आदि चंद्रमा सुशोभित है और जो सवारी हुई केशों को शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके कान मणिक्य जड़ा हुआ कुंडल सुशोभित है, अर्थात मणिक्य जड़ित कुंडल से मंडित उनका कान है। नवीन कपूर से कस्तूरी की सुगंध से उनके चोली सदा सुगंधित रहती है। शरतकालीन चंद्रमंडल के समान मधुर उनका मुख है। चिंतामणियों के सार अर्थ सुंदर चिंतामणि है नाम का अमूल्य पत्थरों से सजा हुआ उनका मुकुट है। चमकते हुए तिल रूपा के रत्न की आभा वाले मस्तक पर नेत्र
विराजित है और घोर काले अंधकार के अवृत घर के अंधकार के समान उनके धुंधुर वाले बाल है। मस्तक पर सीमंत रेखा मांग सिंदूर की पंक्ति चमक रही है। चमकती हुई चांदनी के समान सदा युक्त उनके चंचल नेत्र। इसी प्रकार वो देवी सब श्रृंगारों से सजी हुई और आभूषण से भूषित है बन रही, समस्त संसार की माता है बन रही है। बताओ भाइयों, अब बिना बनने माता बनने वाली और सदा समस्त संसार का आनंद बढ़ाने वाली ब्रह्मा विष्णु और शिव सदा शिव का निधान भूमि है। अपनी आंखों की बहती हुई करुणा रूपा निर्झरी से तपती अर्थात उनकी आंखों को करुणा सदैव झरती हुई दिखाई देती है। इसे ही पापों की नष्ट करने वाली भगवती ललिता अंबिका आदि देव कामेश्वर भगवान शिव की गोद में बैठी हुई सुशोभित हो रही है। देव ललिता माता भगवान कामेश्वर को पत्नी हुनुहुन्छ। अन्य देवता जो पूजाओं में जिसका फल जानिए, जिसका पूजा का फल जिसका पूजन ही कहा गया है हयानन भन्नुहुन्छ। यहाँ है गिरी भगवान मन की उन ललिता देवी की पूजा का फल उनका ही पूजन है। तब उन ललिता देवी का पूजा का फल और पूजन कैसे वर्णन करूँ। उनकी पूजा का फल और उनके पूजन का प्रकार यदि वर्णन किया जाए तो करोड़ों वर्षों में भी एक भाग नहीं है वर्ण किया जा सकता है। वो देव हो अवगुरुपा है अर्थात वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं है। फिर उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वर्णिया तो मन से साथ किसी भी विषय को न प्राप्त कर लौट जाती है। अर्थात जिस विषय में एक वस्तु कि जब मन से कल्पना की जाती तब वाणी उसके वर्णन करती है। अतः जब मन ही उसकी कल्पना करने से असमर्थ है तब वाणी कैसे वर्णन कर सकती है। अब हे हयानन, ये अब हयानन कहते हैं बने को अगस्त्य जी, बहुत करने से कहने से क्या लाभ है। इसी तत्वभूत रहस्य को सुनिए। मैं किसी पक्षपात से ना स्नेह से ही और ना ही मोह से कह रहा हूँ, अर्थात यथार्थ कह रहा हूँ मैं। परे पक्षपात प्रेम अथवा मोह में से नहीं कर रहा हूँ। हे तपोनिधि अगस्त्य जी, यदि कल्पवृक्ष की शिखाएं लेखनी हो जाए तथा सब महासमुद्र स्याही से पात्र दावत बना जाए तो 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी कागज बन जाए और उनके लिखने का समय यदि पराध 1 शंख वर्ष से भी अधिक हो तो तथा करोड़ों भुजाओं वाली समस्त संसार के लोग लिखे और बृहस्पति के समान सब यदि वक्ता हो तो भी श्री देवी की चरण कमल की एक उंगली की कांति का सहस्त्रों सौ में 101 अंश का भी वर्णन नहीं हो सकता है। अर्थात उनके गुणों की स्तुति का समस्त विस्तृत निष्फल है। बिंदु पीठ के चारों और 4 नदियाँ स्थित मेघ के समान काला रंग का माया का पर्दा लटक रहा है। उन देवी के ऊपर 40 हाथ ऊर्ध्व से तीनों लोक के दुर्लभ इंद्र को बितान तंबू ताना हुआ है बन रहे हैं। बताओ भाइयों, वहाँ अलंकार का जल बिछा हुआ वो अत्यंत दुर्लभ है। मेरी वाणी वर्णन करने की कंठ ही लज्जा से नष्ट हो जाएगी। वहाँ के जितने गुण है उनमें ललिता देवी की जानती है। जहाँ मन की गति भी नहीं पहुँच सकती उसी सौभाग्य का किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है। इसी प्रकार भंडासुर दैत्यों के वध के लिए प्रकट हुई श्री ललिता अंबिका देवी चिदारूपा अग्नि से समस्त दैत्यों को जलाने वाली दिव्य शिल्पी लोगों द्वारा 16 क्षेत्र वाले घरों को अधिष्ठित कर सदैव श्री नगर विष्टप आसन की रक्षा करती है बन रही है। बताओ इस प्रकार ये अन्य श्री पुर भी है, उनमें कोई भेद नहीं, केवल नाम मात्र भेद क्या ये सब पूरा है। जो मनुष्य अनेकों प्रकार को वृक्ष मोहधानों
से आरंभ करके इसी क्रम से श्रीपुर की कथा का वर्णन करते ही परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य इसी कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और सुनाते हैं और इसी कथा को चयन करते हैं, तथा जो पुस्तक में धारण करते हैं अर्थात इसी कथा पर पुस्तक लिखते हैं, वो तो सभी भी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रीपुर के प्रकार को पढ़कर उसके अनुसार स्थानों को विभेद कर शिल्पकारों द्वारा श्रीदेवी के महान आयतन को बनाने वाला हे, वो मनुष्य परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वर्णन यहाँ बताओ वह इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में है ग्रीप और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान के गृहराज के अंदर का कथन का 37 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादि हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो भगवते वासुदेवाय।